नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी और पहुँचा हूँ एडीएमसी। आज मैं एडीएमसी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर सचिन वाल्मीकि साहब मुझे मिले हैं क्योंकि मुद्दा आप लोगों के बारे में है, सफाई कर्मचारियों के बारे में बात करनी ज़रूरी थी। इस पर अभी शाहदरा नॉर्थ जोन के अंदर कोरोनामूलक आधार पर 24 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर ये कहा गया है कि वो अपने माता पिता की नौकरी पर वापस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शाहदरा साउथ के अंदर भी इसका कोई भी जिक्र नहीं है और वहाँ के निगम जो प्रशासन है अभी तक इसने कर्मचारियों के लिए इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। सचिन भाई, तो सवाल सीधा है, करुणामूलक आधार पे जिस तरह से शाहदरा नॉर्थ जोन में 24 लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात हुई है, खबर भी छपी है जागरण में, क्या आपका विचार है उस पर? क्या आपकी सोच है? किस तरह से देखते हैं उन सब चीज़ों को? सेपी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय रहते सफाई कर्मचारियों के हित में होने वाली सारी बातों को अपनी न्यूज़ पर बहुत बेखूबी चलाते हो और दिखाते हो। सेपी साहब, ये करुणामूलक आधार का जो बोर्ड बैठा है शाहदरा नॉर्थ के अंदर, ये कंप्लीट बोर्ड नहीं बैठा। वहाँ एक हांडी में 2 पेट किए गए हैं। 24 आदमियों को निगम पार्षद हैं वीर सिंह पवार जी, उनके माध्यम से 24 आदमियों को उनके माता पिता की जगह करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई है। पर वहाँ 400-500 फाइलें पड़ी हुई हैं। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहन डेथ कर गए हैं, उनके बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है कि भाई हमें हमारे माता पिता की जगह नौकरी दी जाए। मतलब 24 को देके एक लॉलीपॉप दे दी गई है उनको, ये कहना सही है? यही है, मैं वो बता तो रहा हूँ आपको। मैं एक हांडी में 2 पेट किए हैं, एक को रोटी दे दिया और एक को नहीं दे रहे हैं। जो परिवार डेथ कर गया है उस परिवार में से एक कर्मचारी काम कर रहा था, वो डेथ कर गया, उसके बच्चों ने अप्लाई, उसकी घरवाली ने अप्लाई कर रखी है, उन्हें नौकरी नहीं दी, 24 को दे दी। ऐसा क्यों करा कि 24 आदमियों को आप दे रहे हो और बाकी देख रहे हैं? ऐसा नहीं चलता सेफी साहब। ये तो सरासर हठधर्मी है निगम प्रशासन की, कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोगों को भटकाना था, ये हम लोगों को भटका रहे हैं, पर हम इनके भटकाने में नहीं आएंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कंप्लीट बोर्ड इन्हें बिठाना पड़ेगा शाहदरा नॉर्थ के अंदर, जितने भी सफाई कर्मचारियों के परिवार के लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो शाहदरा नॉर्थ की बात ही क्यों करनी है आपको? शाहदरा साउथ के बारे में भी तो करिए, क्योंकि वहाँ पे तो बोर्ड बैठा ही नहीं है अभी तक। शाहदरा साउथ में तो इससे भी ज़्यादा हठधर्मी हो रही है। शाहदरा साउथ के अंदर तो 89 डेज भी नहीं दिया जा रहा। शाहदरा साउथ में 700-600 फाइलें पड़ी हुई हैं, जिन पे हमारे LWO या हमारे AC या हमारे DC या हमारे एडिशनल या कमिश्नर कोई भी उस पर संज्ञान ले ही नहीं रहे। किसी को चिंता ही नहीं है। भाई, जिस परिवार में से डेथ हुई है उन लोगों को चिंता है, भुखमरी के कगार पे वो हैं, ये थोड़ी ना है। हम तो इनसे ये चाहते हैं, हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए कि 24 आज फाइलें कर दी आपने, 10 आज कर दी, 20 आज कर दी। कंप्लीटली जो सफाई कर्मचारी डेथ कर गया और उसके परिवार का जो हक बनता है, उन्हें नौकरी दी जाए, उनके लाभांश दिए जाए, समय पर दिए जाएँ। एक चीज़ और है, यहाँ पर खाली करुणामूलक आधार की बात नहीं है इसमें। चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, कर्मचारी के लिए को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं इस तरह की, उनके माता पिता के नौकरी या उनको स्थायी नौकरी, क्योंकि अप्लाई तो हज़ारों सैकड़ों कर्मचारियों ने कर रखा है, लेकिन उनके बारे में तो प्रशासन सुनता ही नहीं है। क्या बताएंगे? प्रशासन इस वजह से ही नहीं सुनता कि प्रशासन अपनी हठधर्मी कर रहा है। सरकार अपनी हठधर्मी कर रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं दे सकते। ये सब बेकार की बातें हैं। जो कर्मचारी आपके पास कार्य कर रहा था, वो 40,000, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था, वो डेथ कर गया। अब ये उसकी घरवाली को या उसके लड़के को या लड़की को नौकरी देते हैं तो ये 12-13 हज़ार रुपये देंगे। बताओ इनको कहाँ लॉस हो रहा है MCD को? जब एक कर्मचारी 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा था, वो डेथ करेगा, उसके परिवार को अगर नौकरी देते हो तो 10-12 हज़ार रुपये दोगे। आप फाइनेंस में कहाँ परेशानी हो रही है आपको? आप नौकरी नहीं देना चाहते हो। ये इन सब लोगों की हठधर्मी है, इनको हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे निगम की। हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, कंप्लीट बोर्ड बिठवाएंगे, अपने समाज को कंप्लीट एकदम राहत दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बार बार सफाई कर्मचारियों के लिए व निगम कर्मचारियों के लिए इस तरह की चीज़ें कर दी जाती हैं। अगर 100 लोगों की बात होती है तो उसमें 10 या 15 या 20 लोगों को उस सुविधा का लाभ दिया जाता है। बाकी 80-85-100 लोगों, जितने भी लोग होते हैं बाकी बचे हुए, उनको छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दोहरी राजनीति सफाई कर्मचारी के साथ है प्रशासन की। तो अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।